वेलकम इन सेट तैयारी दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा जो क्लास 4 है डेसिमल दशमलव के बारे में। ठीक है, ये जो सीरीज है यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चंस के हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो जिससे कि आपका पूरा मैथ का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। जो 15 नंबर का सीटेड में कंटेंट वाला क्वेश्चन आता है पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लेना एक चीज़ कि जितने भी क्वेश्चन हम करवाएं सभी आपको PDF प्रोवाइड करवाए, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर हो सके तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अगर रेगुलर मान लो वीडियो या PDF नहीं मिल रहा है तो भी थोड़ा पेशेंस रख लेना, क्योंकि अकेले सारे सब्जेक्ट को पढ़ाना रहता है तो फिर उनको तैयार करने में भी टाइम लगता है। ठीक है, PDF वगैरह सब कुछ। तो चलो फिर चैनल से जुड़े रहना। बाकी चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अब देखो डेसिमल्स में सबसे बेसिक चीज़ जो है कि ये क्वेश्चन जितने भी आते हैं सब बेसिक वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बेसिक ही क्वेश्चन में क्या करता है हमें टाइम लग जाता है, खासकर डेसिमल या फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे नॉर्मल किसी नेचुरल नंबर के होल नंबर को ऐड करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, हम कर लेंगे, मल्टीप्लाई करना होगा कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर डेसिमल में आ जाती है वही चीज़ या पॉइंट दशमलव में आ जाता है तो फिर हमें दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उस कुछ क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। सबसे पहले एक बेसिक चीज़ क्लियर कर लो, हम डेसिमल्स में किसी चीज़ को कन्वर्ट क्यों करते हैं। मान लो अगर यहाँ पर कोई फ्रैक्शन है 4/3। ठीक है, अब इसको अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम सीखते हैं फ्रैक्शन से डेसिमल में। अब देखो अगर हम फ्रैक्शन से डेसिमल में जाएंगे तो मतलब 4/3 का मतलब क्या हुआ, 4 आपका अंदर होगा 3 बाहर, मतलब 3 से हमको डिवाइड करना है 4 को। तो 3 1 जा 3, क्या आया कैरी 1 आया ना, यहाँ पर पॉइंट लगाया 0। ठीक है, 3 3 जा 9, फिर 1 आया पॉइंट लगाया, एक बार और 0 डाल सकते हैं, फिर 3 3 जा 9, मतलब हमें रिपीटिंग क्या मिलेगा 1.33 मिलेगा। तो इसका जो डेसिमल फॉर्म हो गया वो क्या हो गया 1.33। और अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0.33 जा 9। ठीक है, तो भी ये आ जाएगा। अब ये तो हो गया आपका फ्रैक्शन से डेसिमल में। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिटी मिल जाए। मान लो यहाँ पर हमने कोई क्वेश्चन ले लिया 12/5 ले लिया। ठीक है, अब अगर 12/5 को हम करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना बचा 2 बचा, पॉइंट लगा तो वहाँ पर 0 आ गया होगा, तो मतलब 5 4 जा 20, तो 2.4 आ गया क्या हमारा डेसिमल में। ठीक है, वैल्यू दोनों की सेम है, 12/5 भी वही है, 2.4 भी वही है। अब अगर हमें इसका उल्टा करना हो, मतलब डेसिमल से हमें फ्रैक्शन में अगर जाना होगा, ठीक है, तब हम क्या करेंगे। अब अगर हमें डेसिमल से फ्रैक्शन में जाना होगा, सपोज करो ये क्वेश्चन है डेसिमल का, इसका हमको फ्रैक्शन वैल्यू बताना होगा, तो हमने 2.4 लिखा। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, जब नीचे अपान में कोई डिजिट ना हो, ठीक है, तो हम क्या मान के चलते हैं कि 1 होता है। ठीक है, पॉइंट हटाया 1 लगा दिया। ठीक है, आप इस कंपेयर कर लेना, जैसे पॉइंट हटाएंगे नीचे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी, एक डिजिट थी ना, तो बस एक डिजिट लगा दोगे, तो 24/10 आ गया क्या हमारा फ्रैक्शन आ गया 24/10। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कर लोगे कैसे, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 12/5 आपका आ गया। ठीक है, 12/5 ऐसे भी आ गया। तो ये हो गया हमारा डेसिमल से फ्रैक्शन में। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और देख लो, जो जो आपके क्वेश्चन में यूज़ होगी ना वो चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, तो मत समझना कि शुरू से कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट उतने ही काम आएंगे आपके जितने आपके एग्जाम के लिए हैं बस। अब यहाँ पर देखो 224 वाला या था, अब एक मान लो हमने कोई क्वेश्चन कर दिया 3.24 और यहाँ पर हमने लिख दिया 2.1। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आ गया। अब इसमें देखो क्या करेंगे हम, ठीक है 2.12 लिख दो। इसमें देखो हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटाया हमने, इधर भी पॉइंट को हटाया, अब कहीं 0 नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद इधर भी 2 डिजिट है, इधर भी 2 डिजिट है, अगर हमने 0 लगा भी दिया तो दोनों दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ और देख लो यहाँ पर, अगर मान लो इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम कर दें 3.245 और यहाँ पर लिख दें 2.12 रहने दें। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, अगर हमने पॉइंट हटा दिया, ठीक है, पॉइंट हमने हटा दिया, अब यहाँ पर देखो कितने हैं 3 डिजिट है, नीचे कितने हैं 2, तो यहाँ पर एक 0 लगा देना बस, ताकि 3 3 बराबर हो जाए। ठीक है, अब अगर इसके पीछे की कहानी जानना है तो मतलब क्या हुआ, तुमने पॉइंट हटाया 3 डिजिट है, 3 0 लगा दो, इधर हटाया तो 2 डिजिट से तो 2 0 लगा दोगे, तो 2 0 ऊपर के 2 0 नीचे के कट जाएंगे, नीचे कितना बचेगा 1 0 बचेगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर डायरेक्ट करनी है हमें। तो ये है एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन से डेसिमल में, डेसिमल से फ्रैक्शन में। ठीक है, अब अगर किसी को परसेंटेज से डेसिमल में जाना होगा तो पहले परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन में जाना पड़ेगा, फिर फ्रैक्शन से आप डेसिमल में जा सकते हो। ठीक है, मतलब एक चीज़ बता देते हैं, 20% को अगर हमें डेसिमल में बताना है तो पहले उसको फ्रैक्शन में लेकर जाओ, तो 20/100 होगा। ठीक है, तो मतलब 1/5 आया। अब तुम इसको पॉइंट लगाओगे तो 10 हो जाएगा 0.2, ये आ गया डेसिमल। ठीक है, तो ये चीज़ होती है परसेंटेज से डेसिमल में जाने का डायरेक्ट तरीका नहीं, बीच में आपको फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा। चलो ये तो होगी हमारे कॉन्सेप्ट की बात। अब फटाफट कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के हैं। ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 सारे इसमें कवर हो जाएंगे, उसी हिसाब से मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर सेट कर रखा है।
सबसे पहला क्वेश्चन देखो एडिशन का है, 2 नंबर आपको दे देगा, ठीक है, ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए, ठीक है, एडिशन वाला हो गया। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन उसने क्या दिया है, 256.74 को ऐड करना है आपको 4313.28 में। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो कि यहाँ पर तुमको एडिशन वाला क्या कह रहा है कि 256 दिया, यहाँ पर 4313 दिया हुआ है। पहले तो नंबर को पढ़ना सीख लो। जब भी हमारा डेसिमल पॉइंट लगा होगा, इसके इधर जितना बड़ा नंबर होगा वो पूरी संख्या उतनी बड़ी होगी, और इसके इधर जितना भी 0 के बाद नंबर लगेंगे वो छोटे होंगे। मतलब अगर हमने लिख दिया इधर 5.0, ठीक है, और इधर हमने लिख दिया 4.0, तो आपका ये वाला नंबर बड़ा होगा क्योंकि पॉइंट के लेफ्ट साइड में बड़ा नंबर लगा हुआ है, ठीक है। अगर मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 और यहाँ पर हमने लिख दिया 3, तो ये 35 है आपका, ठीक है। ये किसके इक्वल है, 35 के आगे चाहे पॉइंट लगा के तुम 10 0 लिख दोगे तो भी आपका वो 35 ही रहेगा। सेम यहाँ पर भी वही चीज़ रहेगी। अब एक चीज़ और हो सकती है इसमें, सपोज करो यहाँ पर 35.05 है और यहाँ पर 35.06, वो 24.06 है, ठीक है। अब अगर आप सिर्फ इतने पार्ट को ले लो 0.05 और ये ले लो 0.06, तो यहाँ पर जो बड़ा पार्ट होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। अब अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 0.05 और यहाँ पर हमने लिख दिया 0.05, ठीक है, तो भी हमारा ये वाला नंबर बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो आप डेसिमल के 2 डिजिट के बाद 5 आ रहा है, यहाँ पर डेसिमल के तीसरे डिजिट के बाद 5 आ रहा है, ठीक है। तो जितना दूर कोई नंबर होगा वो छोटा होगा, और अगर पास में होगा कोई बड़ा नंबर तो वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को जब अभी मैं सेंडिंग डिसेंडिंग वाला करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर अगर इस चीज़ में कन्फ्यूजन थोड़ी बहुत भी होगी तो अभी देखो जब क्वेश्चंस करेंगे वाले तो समझ में आ जाएंगे। अब वो चीज़ याद आ जाती है तो यहाँ पर बता देते हैं, ताकि जिनको अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो उनको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं हम। अब यहाँ पर देखो मेनली हमें समझना है कि हमको एडिशन कैसे करना है। सबसे पहले क्या करो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, बस ये चीज़ ध्यान रखना, चाहे आपका एडिशन हो चाहे आपका सब्ट्रैक्शन हो, घटाना हो जोड़ना हो, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। अब इससे देखो क्या होगा, यहाँ पर देखो ये नंबर छोटा है ये बड़ा है, तो जाहिर सी बात स्टैंडर्ड तरीका है कि बड़ा नंबर ऊपर होता है, ठीक है, वरना एडिशन में कोई दिक्कत नहीं, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर। पॉइंट के इस तरफ जो लिखा है लिख दो 3134, ठीक है। अब हम 4313 क्यों नहीं लिखे हैं भी बताते हैं। यहाँ पर 0.28 लिखा हुआ है, पॉइंट के बाद इसको 2 और 8 बोलेंगे, 2 और 8 बोलेंगे, 28 नहीं बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो 256 है, तो 256 यहाँ से बहुत लोग लिखना चालू कर देते हैं, ये गलती मत करना। आपको 256 लिखना है, इसकी प्लेस वैल्यू नहीं बदलनी है। जो वंस है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार है तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार इसके नीचे ही जस्ट हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद क्या है 74 है, तो यहाँ पर हमने 74 इसके नीचे जस्ट कर दिया। अब हमें ऐड करना है, ठीक है। ये इतनी चीज़ अगर आपने सही कर ली तो आंसर तुरंत आपका सही आ जाएगा। दिक्कतें सारी यही होती हैं बच्चों को करने में, क्योंकि ये क्वेश्चन हम सिर्फ बचपन में किए थे तो उसके बाद फिर इसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि आसान क्वेश्चन होगा, जबकि आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सिर्फ टाइम लेता है ये। तो 8 4 कितना हुआ 12, एक आ गया, 7 3 10 0, 6 3 9, एक और करिए था 10 आ गया, एक और करिए आया 5 6 1 7, ठीक है, 3 2 5, और ये आपका आ गया 4, तो 4570.02 ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। बस हमें क्या ध्यान देना है, प्लेस वैल्यू का ध्यान रखना है, 1000 में है कि 100 में है, बस 100 के नीचे 100, टेंस के नीचे टेंस, वंस के नीचे वंस, और पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये चीज़ का ध्यान रखना। चलो अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर और बता देते हैं। सपोज करो यहाँ पर 0.28 की जगह 281 होता और यहाँ पर 0.74 ही रहता, तो इसके नीचे यही रहेगा। यहाँ पर आप 0 लगा सकते हो, 0.74 के आगे 0 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जितने भी 0 लगा दोगे वैल्यू वही की वही बनी रहेगी, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ 3 डिजिट यहाँ पर 2 डिजिट है तो उस 2 डिजिट के नीचे रखना, ठीक है, जो जस्ट डेसिमल के बगल में होंगी। इस चीज़ का बस ध्यान रखना, जब प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। एक बार प्रीवियस ईयर तुम भी लगा के देख लेना, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकता है उसमें मिल जाएंगे, बाकी अगर क्वेश्चन पेपर में हो सकेगा तो मेंशन कर देंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब ये तो हो गया हमारा एडिशन वाला। अब एडिशन के बाद हम देखते हैं कि हमारा सब्ट्रैक्शन वाला है, घटाना कैसे रहता है डेसिमल वाले को। सब्ट्रैक्शन जिनको बहुत आसान लग रहा है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप अपना पेशेंस बनाए रखिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर जो गलती हो सकती है उस चीज़ को भी हम बता रहे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट करना है 6580, ठीक है, 0.23 माइनस करना है 5672.12। अब देखो इस क्वेश्चन को तो चलो इसने डायरेक्ट दे दिया, इस क्वेश्चन को देखो और किस तरीके से दे देते हैं एग्जाम में, जो आपको दिक्कत दे देता है। साफ लिख देते हैं कि सब्ट्रैक्ट, हिंदी वाले तो आराम से कर लेंगे, इंग्लिश वालों को दिक्कत होती है। सब्ट्रैक्ट 5672.12 फ्रॉम
6580.23। इस फॉर्म में अगर दे दिया तो आधे से ज़्यादा बच्चे क्या गलती कर देते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं। ठीक है, बेसिक देखो यहाँ पर एक चीज़ ये भी आप कह सकते हो कि हमें पता है शुरू से कि बड़ा नंबर हमेशा ऊपर रहेगा, छोटा नंबर हमेशा नीचे रहेगा, तभी माइनस करेंगे। लेकिन ऐसा बेसिक आपका यहाँ पर नहीं लगेगा। सपोज क्वेश्चन ने बोल दिया सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2, ठीक है, वो जो बोलेगा आपको उस लैंग्वेज को समझना है। ठीक है, कई बार ऐसा क्वेश्चन कहते थे कि वो छोटे से ही बड़े नंबर को घटवाने कहता था कि आंसर माइनस में आए, ठीक, और ऑप्शन में माइनस में दिया रहेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान का देना है, जब भी आपका फ्रॉम आए, फ्रॉम मतलब होता है से हिंदी में, तो अगर हम ये बोलें कि 5672, ठीक है, से 6580 को घटा दो, ठीक है, हिंदी में इसका क्या हो जाएगा कि 6580 से 5672 को घटा दो, तो हिंदी वालों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जैसे ही से आएगा इसको क्वेश्चन को पलट देगा। वो इंग्लिश वाले में क्या रहता है, ऐसे लिखा जाता है सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम इतना, तो फ्रॉम के आगे वाला जो नंबर होगा वो तुम ऊपर लिख देना, ठीक है, और जो पहले होगा उसको नीचे लिख देना। मतलब क्या हुआ कि तुमको 5672 को 6580 में से घटाना है, माइनस करना है। ये क्वेश्चन का मतलब हुआ, हिंदी अनुवाद हुआ इसका। तो बस वही करना है। पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लगा देंगे, जहाँ पर क्या है 2 है, 7 है, 6 है, 5 है, 1 2 है, और अब हमको इसको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, जैसे हम अगर पॉइंट ना होता तो भी माइनस कर ले जाते हैं, वैसे ऐड कर लिया हमने, लेकिन अब यहाँ पर बस क्या पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना, बाकी कहानी पूरी हुई, बेसिक वाली है। ठीक है, अब 3 में से 2 गया तो 1 आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1 आया, पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया। यहाँ पर हमने 10 कर लिया, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर 7 है तो 7 7 0 हो गया, इधर आपका 5 बचा, कैरी लिया 15, इधर आ गया 9, तो 908.11 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, बस क्या ध्यान देना था, फ्रॉम के बाद वाला ऊपर, फ्रॉम से पहले वाला नीचे, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए। बाकी ये आगे तब तो आसान है, जो बड़ा होगा ऊपर होगा, छोटा वाला नीचे। ठीक है, चलो अब एक थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम, प्रोडक्ट वाला। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, अब एक प्रोडक्ट वाला करते हैं। वो 6 जनवरी 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी है। ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो सब आपके या तो डायरेक्ट आ सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली किसी प्रॉब्लम सम में ये डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ठीक है, कहीं पर आपको जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब आता है तो वहाँ पर आपको क्या कर देता है, ज़्यादातर जितनी भी डायमेंशंस देगा, मतलब हाइट लेंथ ब्रेथ कुछ भी, वो आपको डेसिमल में देता है, खासकर वॉल्यूम निकालने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब एक हम प्रोडक्ट वाला देख लेते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी दो तरीके से दे सकता है, कह सकता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर, या कह सकता है इन दो नंबरों का गुणनफल निकाल लो, या तो डायरेक्ट ऐसे दे सकता है 0.013 मल्टीप्लाइड बाय 0.07। अब पूछ लेगा कि होगा क्या। अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे है। बेसिक तो हमें अच्छे से पता है कि इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, 0.013 है तो 0.07 से हमें बस मल्टीप्लाई करना है। पहले 7 से करेंगे, फिर 0 फिर जो आएगा, जितने नंबर के आगे पॉइंट होंगे, इधर 3 2 5 नंबर के आगे पॉइंट है तो हम इधर से 5 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ये चीज़ तो हमें पता है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर मत करना। क्वेश्चन हो जाएगा, हो सकता है आंसर भी आ जाए, लेकिन 70 से 80% लोगों का आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि प्रेशर रहता है एग्जाम का, तो कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत होती है, खासकर मैथ्स में। ठीक है, 1 और 1 2 जोड़ने पर भी डाउट हो जाता है कि 1 और 1 2 आ भी रहा है। ठीक है, तो एग्ज़ाम दिया तो उस चीज़ को हम भी समझते हैं आप लोगों की। तो यहाँ पर देखो इसको करना क्या है, सबसे अच्छी अप्रोच क्या है। अभी मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन से डेसिमल में, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो अब ये डेसिमल में, तो मतलब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, कैसे, यहाँ पर अगर तुमने पॉइंट हटाया तो नीचे 1 आ गया, कितने डिजिट है 3, तो 3 0 लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर अगर तुमने पॉइंट हटाया तो 1 आ गया, कितने डिजिट हैं 2। अब एक बात बताओ, अब ऊपर बचा क्या, 0 0 13, मतलब क्या हुआ, 13 ही तो हुआ, 13/1000। ठीक है, गुणा लगा दिया तुमने, ऊपर क्या बचा 007, पॉइंट हट गया अभी। ठीक है, 007 मतलब 7 बचा, 7/100। अच्छा, अब देखो यहाँ पर, अब अगर तुम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो, जब भी इस फॉर्म में दिया हो तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये बेसिक एक वीडियो अगर आपको चाहिए होगा इन सब टाइप पे, जहाँ पे भी कैलकुलेशन में आप फंस जाते हो, तो वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे एक। ठीक है, अभी सारे जितने भी एरर आती हैं बच्चों की, वो सब एक जगह नोट कर रहे हैं। जब सारी एक जगह हो जाएंगी, फिर उस पर एक हम बेसिक वीडियो बना देंगे जो आपके कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। जैसे इस टाइप का अगर कभी भी फॉर्मेट कुछ भी बन गया आपके क्वेश्चन में, तो ये नंबर आपस में ऊपर नीचे काट सकते हैं, ये नंबर इसको काट सकता है, ये नंबर इसको काट सकता है। ठीक है, लेकिन आमने सामने आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे जब हमारा मल्टीप्लीकेशन हो। अब यहाँ पर देखो 0.013 और 0.07, ये मल्टीप्लाई करना आसान है कि 13 × 7 करना आसान है, तो ये वाला ज़्यादा आसान है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 13 7 क्या होता है 91, और नीचे क्या है 3 0 है, 2 0 है, तो मतलब 5 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। ये चीज़ याद रखना, 1000 का 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब सिर्फ 0 0 ऐड कर दो। अब ये देखो 5 0 हो गए, 1 2 3 4 5 0 है, तो मतलब ऊपर क्या होगा हमें, अगर हमने 0 हटा दिया
तो हमें 5 संख्या के बाद पॉइंट लगाना है। तो 5 संख्या के बाद पॉइंट कब लगेगा, 9 1 है, 0 लगा दिया, 0 4 0, यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया। 5 संख्या के बाद देखो पॉइंट लगा दिया ना, तो हमारा क्या आ जाएगा 0.0091, ये आ जाएगा हमारा आंसर। चाहे तो आप बेसिक मेथड से कर लेना, चाहे उस तरीके से कर लेना। और अगर चेक करना होगा तो जैसे इसको पॉइंट घटाओगे नीचे क्या आ जाएगा 1 और 5 0 आ जाएगा, तो 91/1,00,000 आ जाएगा तब भी। तो ये होता है तरीका, 0 हटाया तो इस नंबर को इंक्लूड करके, इस नंबर को लेकर आगे उतने और 0 लगा दो जितने यहाँ पर 0 थे टोटल। तो 5 थे तो 3 0 हमने और लगा दिया, फिर पॉइंट लगा दिया, तो हमारा क्या आ जाएगा 0.0091। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट वाला। ठीक है, अभी भी नहीं समझ आया तो एक बार करके इसको फिर से देख लेना। ठीक है, या फिर कोई और क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर 0.05 है, इंटू यहाँ पर हमें करना है 0.06। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन है। अब इसको क्या करेंगे हम, डेसिमल हटाया, 100 आया, इधर भी 100 आया, तो 5 6 क्या होता है 30, और नीचे क्या आ जाएगा 4 0। ठीक है, तो 4 0 2 और 2 डिजिट और लगा के पॉइंट लगा देंगे, तो ये पूरा संख्या हट जाएगी, हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ प्रोडक्ट में समझ लेना, इसको थोड़ा ट्रिकी समझ लो, कुछ भी मेरे तो बहुत काम आती है, कोई भी पेपर देते हैं या कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसे कर देते हैं, चाहे छोटे बच्चों को चाहे बड़े बच्चों को। ठीक है, 9th 10th सब जगह काम आ जाता है। वो ट्रिक क्या है कि अगर कोई नंबर मान लो ऐसे दिया हुआ है 0.5, ठीक है, इंटू यहाँ पर आपको दे दिया गया है 12। ठीक है, तो अगर आपको 12 पंचे 60 टेबल नहीं आते तो इसमें आपको करना क्या है, इसका डबल कर दोगे तो 0.5 का डबल 1 होता है, और इसका हाफ कर दोगे तो 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करोगे 12 पंचे 60 तो 6.0 आएगा, तब भी 6, वैसे भी 6। ठीक है, लेते हैं जैसे 16 इंटू मान लो आ गया आपका 2.5। ठीक है, इस टाइप का अगर मान लो कैलकुलेशन के बीच में आएगा तो करना क्या है, जहाँ पर भी देखना पॉइंट के बाद 5 वाला है, मतलब उसको डबल करने पर हमको जीरोज में मिल जाएगा नंबर, तो तुरंत डबल कर देना। और इधर वाले को हाफ करने में अगर डेसिमल ना हो तभी हाफ करना। ठीक है, ये चीज़ आपको भी भले बोरिंग लगे, ख़राब लगे, लेकिन इस चीज़ को सीख लो, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं काम आएगा। ठीक है, 2.5 का तुमने डबल किया तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 16 को तुमने आधा किया तो क्या हो जाएगा 8, तो मतलब 8 पंचे 40। अब इसका आंसर आपका 40 ही आएगा, मतलब 40 पॉइंट कुछ आएगा, तो तब भी क्या रहेगा 40 ही रहता है। ठीक है, इसको आप करके देख लेना तो भी आपका वही आ जाएगा, 16 पंचे 6, 16 दूनी 32, और 32 का 8 जोड़ोगे 40, तब भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो आपकी कैलकुलेशन चली जाएगी। अगर तुमने डबल किया उसका हाफ कर दिया, ठीक है, तो आपका तब भी आंसर अच्छे से आ जाएगा। ये तो हो गया चलो इसका प्रोडक्ट वाला। अब इसके बाद यहाँ पर हम कुछ करेंगे क्वेश्चन असेंडिंग डिसेंडिंग वाले, जो 2022 में आप देख लेना हर दिन, चाहे 1 जनवरी से लेकर जितने जनवरी तक पेपर चला है, ठीक है, हर दिन आपका वो क्वेश्चन आया है। और उसमें बस एक ही चीज़ आपको सिखानी है, वो अगर आप सीख ले गए तो आप डेसिमल वाला आराम से वो कर ले जाओगे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन अगर नहीं भी आते हैं तो ये वाला क्वेश्चन तो ज़रूर आ जाता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। ठीक है, हो सकता है इस क्वेश्चन को हम लगा दें स्क्रीन पर, तो देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, जुलाई 2019 का क्वेश्चन है ये, कि इनमें से कौन सा नंबर जो डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब समझ लो बहुत बच्चों को दिक्कत हो जाती है, और ये दिक्कत बहुत ज़्यादा बच्चों को है, सही बता रहे, क्योंकि मैंने बहुत लोगों का पेपर भी देखा क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पेपर में भी सॉल्व किया था। ठीक है, तो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं वहाँ पर कि इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं। असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा, मतलब आप A B C D ऊपर चढ़ रहे हो। ठीक है, डिसेंडिंग मतलब होता है बड़े से छोटा, मतलब आप D C B A नीचे की तरफ आ रहे हो। D से A आप जा रहे हो, आप समझ लो डिसेंडिंग हो गया। A से D जा रहे हो, आप समझ लो असेंडिंग हो गया। छोटे से बड़ा मतलब 1 2 3 4, बड़े से छोटा मतलब 4 3 2 1। ये चीज़ होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग, इसको अच्छे से आप समझ लेना। ठीक है, बढ़ता क्रम घटता क्रम हर तरीके से इसको समझ लेना। अब देखो क्वेश्चन क्या कह देता है, अगर आपका ये आ जाएगा कि कोई डेसिमल नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, जैसा कि अगर क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा तो आप देख सकते हो कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा और कह देगा इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो, अगर आप पहला वाला तो 30.5 है, सबसे पहले तो तुम देखो पहला ही नंबर देख लेना। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, तो 30.5 30.5 30.5, और डी में है 3.05, तो मतलब डी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, तो उसको तुरंत एलिमिनेट करो। इसमें एलिमिनेट करने में ही आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो इन तीनों में से कोई होगा। अब एक एक तुम कॉमा के बाद एक एक डेसिमल को देखते जाओगे। ठीक है, और बाकी के ऑप्शन से मैच करते जाओगे। 30.5 30.5 तीनों में है तो सही है। अब दूसरा नंबर देखो तो 3.50 है, बी में भी 3.50 है, और सी में 3.05 है। ठीक है, 1 मिनट के लिए यहाँ समझ लो,
3.50 और 3.05 में ये वाला नंबर बड़ा है, क्योंकि हमने क्या बोला था, डेसिमल के जस्ट बाद जो बड़ा नंबर होगा, ठीक है, और अगर कहीं डेसिमल के जस्ट बाद छोटा नंबर हुआ इस वाले से तो हमेशा बड़ा वाला नंबर बड़ा होगा, ठीक है। मतलब ये 3.5 है और ये 3 रुपया 5 पैसा, ये 3 रुपया 50 पैसा है, तो 50 पैसा वाला ज़्यादा बड़ा होगा। तो इसको रुपये के तरीके से समझ लेना, तो आप अच्छे से समझ लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब आपको कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, आपका सी वाला ऑप्शन खत्म हो गया। अब बचा आपका ए और बी। अब देखो तीसरी चीज़ देखो, तो 3.50 के बाद क्या ए वाले में 3.055 और बी वाले में 3.05। ये है सबसे तगड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो आपका निकल के आया, ये चीज़ आपको समझनी है 3.05। और मुझे पक्का पता है कि जिन बच्चों ने अभी तक क्वेश्चन नहीं देखा था, नहीं किया था, वो यहीं पर ही कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। 3.055 या 3.05 इन दोनों में कौन सा बड़ा है? अब देखो इन दोनों में जो नंबर बड़ा है वो हमारा होगा 3.055। क्यों बड़ा होगा? होता क्या है कि डेसिमल के बाद अगर 0.5 है और आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई वैल्यू नहीं पता, तो मतलब यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हमने लिख दिया 3, तो इसको हम 3.0 भी तो लिख सकते हैं, वैल्यू तो वही हुई ना, तो मतलब 0 लगाने पर आगे वैल्यू पे कोई दिक्कत नहीं होगी। 3.02 है तो अब यहाँ कितने भी 0 लगा दोगे 3.02 ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर लग गई यहाँ पर कि आपका यहाँ पर कोई डिजिट नहीं था तो हम 0 मानेंगे, तो ये वाली संख्या हमारी बड़ी है। बस यही एक क्वेश्चन में सीट फंसा देता है। तो बस आपका जिसमें भी आ रहा है आपका ए वाले ऑप्शन में ये वाला आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3.05 फिर 3.005 फिर 0.355, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बी वाला एलिमिनेट हो जाएगा, ये चीज़ याद रखना। चलो अब इसी क्वेश्चन में फंसाएगा, देख लेना 3.0 वाले भी ऐसे क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था 9.00 वाला क्वेश्चन था, ठीक है। 2022 में सब क्वेश्चन से एक बार देख लेना जाके, सब इसी टाइप के हैं, ठीक है। सब में बस हम यहीं पर फंसेंगे आके 3.055 और 3.05, ठीक है, 9.055 9.05, मतलब बस हमें यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम 0 मान के चलेंगे तो ये नंबर हमारा बड़ा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो अब इतना समझ लियो, फिर से करके देखना, क्वेश्चन खुद ही सॉल्व हो जाएगा, बस हमें एलिमिनेट करना है। और ये क्वेश्चन पक्का आता है डेसिमल में, क्योंकि अभी भी बहुत बच्चे लोग गलत कर रहे हैं, तो वो लोग भी थोड़ा बहुत एनालाइज करते हैं ना कि किस क्वेश्चन में बच्चे ज़्यादा गलती कर रहे हैं, उसी क्वेश्चन को रिपीट करते रहते हैं। अब यहाँ पर देखो 5th वाला क्वेश्चन है, ये जस्ट इसका अपोजिट है, उसी तरीके से ये भी है, बस हमारा जो असेंडिंग ऑर्डर वाला वही करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो आप सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन देख लो, ठीक है। 0.866 है ए में, बी में 0.866 है, सी में 0.866 है और डी में 80.6 है। और हमें क्या करना है, असेंडिंग करना है, मतलब छोटे से बड़ा। तो डी वाला तो ऐसे ही हमारा ऑप्शन हट गया, ठीक है। ए बी सी डी में अगर देखो तो डी वाला तो हमारा ऐसे ही हट गया। अब देखो बी में क्या है, ए में देखो क्या है 8.06 और बी में 8.006। अब आप एक बार बताओ 8.06 में और 8.006 में, ठीक है, हमारा बड़ा कौन सा होगा? तो हमारा जो बड़ा है यहाँ पर हमें छोटे से बड़े में लेके जाना है, तो 0.866 से बड़ा कौन सा होगा? 8.006 छोटा होगा और 8.06 बड़ा होगा। क्यों? यहाँ पर देखो आप 8.06 हमारा ऑप्शन ए है और 8.006 ऑप्शन बी में है, तो इनमें से जो बड़ा नंबर होगा वो हमारा होगा 8.06, ठीक है। और ये होगा हमारा छोटा, क्योंकि 0 के जस्ट बाद 6 है, यहाँ पर एक और 0 है फिर 6 है, मतलब और छोटा होता जा रहा है, तो ये वाला हमारा सही होगा। ये इसको भी एलिमिनेट कर दो, मतलब ऑप्शन ए भी गलत हो गया आपका, क्योंकि आपको छोटे से बड़े में जाना है, ठीक है। 0.866 से ये वाला बड़ा है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि ये इससे भी बड़ा होगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा इस वजह से। अब देखो सी में भी है हमारा 8.006, ठीक है, तो चलो यहाँ पर सही है। अब देखो बी में तीसरा वाला जो नंबर है 8.066 है, यहाँ पर 8.066 है, और सी वाले में यहाँ पर है 8.06। अभी मैंने आपको बताया था, बस यही चीज़ में आपको फंसाएगा, बाकी सब आप कर ले जाओगे। 8.066 और 8.06 में कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा हो गया है ना, तो छोटा कौन सा हुआ? ये वाला हुआ, तो मतलब ये वाला ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके बाद हम 0 लगा सकते हैं, तो 60 और 66 में 60 छोटा होता है, ठीक है, तो इन दोनों में से ये छोटा है। अब इसके बाद आएगा जो आएगा हमारा 8.066, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा 8.60, फिर आएगा 80.6, ठीक है, इसलिए छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, तो ये होगा हमारा ऑप्शन सही, सी वाला हो जाएगा सही, क्योंकि हमें असेंडिंग करना है, छोटे से बड़े में करना है। बस ये चीज़ आपका ध्यान रखना, बस आपको इतना
पूरा कॉन्क्लूजन अगर नहीं समझ में आया तो कॉन्क्लूजन बता देते, क्वेश्चन तुम खुद से कर ले जाओगे। बस तुमको क्या याद रखना है कि अगर 3.05 है और 3.055 है तो तुम्हारा ये वाला नंबर बड़ा होगा, ठीक है। 0.5 और 055 ये वाला हमेशा बड़ा होगा, बस ये चीज़ याद रखना, ठीक है। डिसेंडिंग आएगा तो इसको पहले रखना, इसको बाद में रखना, अगर असेंडिंग आएगा तो इसको पहले रखना, इसको बाद में रखना, जैसे कि इसमें किया है। तो हमारा सी वाला जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी बहुत दिक्कत होगी इसमें, पता है हमें, कन्फ्यूजन हो जाती है, तभी तो लोगों का ये गलत आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके हर साल में एक एक दिन देख लो आप, 2022 में चाहे 1 जनवरी से लेकर 8, 10, 12, 14 सब में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो हो सके तो एक बार प्रीवियस ईयर देख लेना पेपर 1 का, वरना अगर इन दोनों क्वेश्चन से इनफ है तो फिर बहुत है। अब एक जो आ जाता है हमारा अप्रॉक्सीमेशन आ जाता है, ठीक है, कि हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है। कोई भी आपको ऑपरेशन दे देगा, नंबर दे देगा, ठीक है। देखो इसमें हिंदी और इंग्लिश का कुछ था नहीं, इसलिए हमने ज़्यादा यहाँ पर ट्रांसलेट नहीं किया, तो आप बस क्वेश्चन से समझ लेना। कह रहा है 2.9 इंटू 7.49 को डिवाइड करना है 11.51, और कह रहा है कि इसको मतलब आपको डिवीज़न नहीं करना है, ठीक है, मतलब आपको उसको सॉल्व नहीं करना, बस आपको इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख देनी है, मतलब राउंडेड ऑफ, ठीक है, इसका राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट समझ लो, अगर आपका यहाँ पर 2.54 है, ठीक है, और आपको 2.54 को राउंड ऑफ करना है, तो इसको आप क्या लिखोगे, जब भी हमारा, ठीक है, बेसिक हम समझ लेते हैं, चलो अगर हमको मान लो 10 डिजिट पे राउंड ऑफ करना है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 34। अब अगर हमें 10 डिजिट को राउंड ऑफ करना है तो 10 के नीचे डैश बना दो, और इस डिजिट को देखो, अगर ये 5 से छोटा होगा, ठीक है, अगर 5 से छोटा होगा ये वाला नंबर, तो यहाँ पर जो डिजिट रहेगी वही रहेगी, बस आगे 0 लग जाएगा, तो इसका राउंड ऑफ 30 हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर हमने लिख दिया 36, ठीक है, और हमें 10 डिजिट पे राउंड ऑफ करना है 36 का, तो मतलब हम ये वाली डिजिट देखेंगे, अगर ये 5 से बड़ी होगी, या तो 5 हो या फिर 5 से बड़ी होगी अगर ये, तो यहाँ पर बस 1 ऐड हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, मतलब 40 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 31, 32, 33, 34 तक वो 30 रहता राउंड ऑफ में, और जैसे ही 35, 36, 37, 38, 39 आता वो 40 हो जाता, ठीक है। सेम चीज़ हमें डेसिमल में देख लेना है। अगर हमने यहाँ पर लिख दिया 1.5, ठीक है, तो यहाँ से लेकर 1.9 तक हमारा राउंड ऑफ 2 हो जाएगा, और 1.5 से पहले 1.4, 1.3, 1.2, 1.1 तक 1 रहेगा राउंड ऑफ, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। मतलब सिर्फ आपको 5 से कंपेयर करना है या 0.5 से कंपेयर करना है, 0.5 के बराबर हो या उससे बड़ा हो तो पिछली वाली संख्या में 1 जुड़ जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। अगर 5 से छोटा हो और 5 से छोटा होगा तो वही नंबर रहेगा, ठीक है, एक भी नंबर नहीं जुड़ेगा उसमें, ठीक है। यहाँ पर देखो वही खेल करना है, अभी भी नहीं समझे तो यहाँ से समझ लो, क्योंकि इतनी आसान चीज़ होती है इसको समझाने में भी दिक्कत हो जाती है। 2.9 है, इसका राउंड ऑफ क्या होगा, हमने क्या बोला था, 2.9 है ना, 3 के करीब है ना, तो बस 3 हो जाएगा, ऐसे समझ लेना आप। 5 से ज़्यादा है, 0.5 होता तो भी 3 होता, 0.5 से ज़्यादा होता तो भी 3 हो जाता राउंड ऑफ में। अब यहाँ पर देखो 7.49 है, 7.49 है, मतलब 7.4 इसको समझो आप, तो 7.4 हुआ ना, तो 5 से छोटा हुआ ना 0.4, तो क्या हो जाएगा, 7 ही रहेगा। यहाँ पर देखो 11.5 है, 11.5 है ना, मैंने क्या कहा था, अगर 0.5 हुआ इससे ज़्यादा भी हो तो सीधे एक नंबर बढ़ जाएगा, तो 12 हो गया, तो ये हो जाएगा इसका राउंडेड ऑफ, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं होमवर्क में, इसको देख लेना करके, ठीक है। इसी का क्वेश्चन है, राउंडेड ऑफ का है, ठीक है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है मगर इसको आप कर लेना, या तो स्क्रीन पर लगा देंगे, यहाँ लिख देते हैं कि अगर बाई चांस एडिटिंग के टाइम नहीं भी लगा पाएँ तो भी आपको दिक्कत ना हो। अप्रॉक्सीमेट करना है, इस चीज़ को आप समझ लेना, सॉल्व मत करना इसको। कह रहा है 9.2 इंटू 4.9 इंटू 3.1 डिवाइडेड बाय 5.06 इंटू 2.84। आपको इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना जैसे हमने निकाला था, मतलब जैसे अगर ये 9.2 है तो 0.2 है तो मतलब ये 9 हो जाएगा पूरा, ये 4.9 है, 5 से ज़्यादा है 0.9 तो मतलब 5 हो जाएगा, ये ऐसे ही बाकी करके सॉल्व कर देना इसको, ठीक है, मतलब आंसर निकाल देना। और जो भी आंसर आएगा आप चाहो तो कमेंट कर देना, अगर नहीं भी कमेंट कर पाना तो हम आंसर वैसे भी अगली वीडियो में बता देंगे अगर याद रहा तो। चलो फिर हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इतने क्वेश्चन इनफ है। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो अगर अभी भी ग्रुप पे नहीं ज्वाइन किए हो तो ज्वाइन कर लेना, और भी चीज़ों के सब्जेक्ट्स के वहाँ पर आपको PDF वगैरह मिल जाएंगे। जिनका लेक्चर हो गया PDF अभी तक नहीं मिला तो वेट कर लेना, जैसे कि CDP का भी हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पहला वीडियो, इससे पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो अगर आप चाहो तो पिछला वीडियो देखना चाहो तो देख सकते हो, वरना 1-2 दिन रुक जाओ, नए तरीके से वहाँ पे पढ़ाना चालू कर रहे हैं। पहला होगा वही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला,
ठीक है। तो उसका भी PDF आपको जब कंप्लीट हो जाएगी वो सीरीज़ तो प्रोवाइड करा देंगे। तो एग्ज़ाम से पहले तक आपका दिसंबर में, अगर एग्ज़ाम मान के चलो दिसंबर जनवरी के आसपास होगा, ठीक है, जनवरी में हो सकता है उम्मीद है कि जाए, तो क्या होगा कि आपको हम PDF उससे पहले प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि लास्ट में आपको बस रिवीजन करना पड़े, इवन वीडियो भी ना देखना पड़े, ठीक, क्योंकि आपका भी समय कीमती, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीज़ों में। यहाँ से हम आपको अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं, पेपर को एनालाइज करके ये बता सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। बस उतना काम हमारा है, बाकी पढ़ना रिवीजन करना ये आपका काम है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, ठीक है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं। चलो बाय बाय।